सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर लूप इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर लूप के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में प्रोग्रामिंग करके सिखाऊंगा। तो चले अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर लूप। सो गाइस अपनी प्रीवियस वीडियो से मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड लूप्स के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर लूप के बारे में बताने वाला हूँ। फॉर लूप को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लूप की। लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को कोई काम रिपीटेडली करना होता है और हम लोग उस काम को करने से बचना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाए जिससे हम लोग को बार बार रिपीटेटिव लाइन ऑफ कोड लिखने से बच जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लूप्स का। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने नंबर सीक्वेंस प्रिंट करना है 1 to 10। अगर मैं आपको दूं कि टास्क से आपको 1 to 10 नंबर सीक्वेंस प्रिंट करना है जावा प्रोग्रामिंग, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ठीक है हम लिखते हैं system.out.println 1 और फिर उसको 9 टाइम प्रेस करके वैल्यू चेंज कर देंगे। लेकिन क्या बेनिफिशियल होगा? नहीं। इन सम टाइम्स हाँ ये ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आपने 100 टाइम्स लिखना है, आपने इसको 1000 टाइम लिखना है, तब आप क्या करोगे? तब ये अच्छी बात होगी कि आप कॉपी पेस्ट करते रहोगे, तो इससे तो आपका लाइन ऑफ कोड बहुत बढ़िया आएगा। इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं लूप का। लूप में क्या होता है? लूप में हम लोग लिखते हैं अपनी कंडीशन बताते हैं और हम कहते हैं भाई जब तक हमारी वैल्यू 1 से लेके 100 या 1000 ना हो जाए इसको प्रिंट करते रहो एक बार वैल्यू बढ़ाकर। तो आपको समझ में आया होगा। उसी की तरह हमारे पास होता है फॉर लूप। वी यूज फॉर लूप व्हाइल यूजिंग दिस कंडीशन। ये है हमारे पास 4 कंडीशन: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और स्टेटमेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में बताया था। मैंने आपको उसमें बताया था कि हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। व्हाइल या डू व्हाइल जो हमारा लूप होता है उसके अंदर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अपनी कंडीशन एंड देन नीचे पर हम लोग लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट और उसके बाद और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन वाला प्रोसेस। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। फॉर लूप में ये सारी चीजें हम लोग एक ही जगह करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं आपको समझाता हूं। फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं जरा कोड, उसका हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर, उसके बाद हम लोग बनाते हैं एक बड़ा ब्रैकेट। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग सबसे पहले करते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइज करते हैं, एक वेरिएबल्स बनाते हैं किसी डेटा टाइप का। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पर इंट ए, तो मैंने बना दिया यहाँ पर भाई इंट के मेरे पास है इंट ए, ये मेरे पास एक वेरिएबल लगाते हैं सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, नेक्स्ट होती है हमारे पास अपनी कंडीशन। कंडीशन क्या? लेट्स सपोज मैंने बोला कि जब तक मेरे पास ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 ना हो जाए, उसके बाद लगाते हैं हम लोग सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मींस इंक्रीमेंटेशन और इसके साथ साथ आई प्लस प्लस की तरह हमारे पास होता है एक आई माइनस माइनस। आई प्लस प्लस मींस इंक्रीमेंटेशन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीमेंट एंड आई माइनस माइनस मींस डिक्रीमेंट। सो उसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर आई प्लस प्लस, लेकिन उससे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 1। हमने पहले ए को 1 डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोग की इनिशियलाइजेशन की जो ए है हमारे पास, वो ए है हमारे पास 1। लेकिन हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं करते, हम लोग इनिशियलाइजेशन भी इसी के अंदर करते हैं, लेकिन हम लोग वैल्यू डिक्लेयर यहाँ पे नहीं करते। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। व्हाइल या डू व्हाइल लूप के अंदर हम लोग पहले वैल्यू डिक्लेयर करते थे कि हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू है ए या हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू है आई। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सपोज कर लेते हैं अपनी वैल्यू इंट ए इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं करता हूँ यहाँ पर 1। ये होता है हमारे पास फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर हम लोग सारी चीजें एक ही साथ करते हैं, अलग अलग नहीं करते। ये फॉर लूप का हिस्सा होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर, ये हमारा सिंटैक्स, हम लोग वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद लगाते हैं अपनी कंडीशन, देन हम लोग लिखते हैं इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंट हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर हमें वैल्यू प्लस में प्रिंट करवानी हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जब ए माइनस माइनस, तब क्या होगा? तब वैल्यू रिवर्स में चलेगी, बैकवर्ड चलेगी, होगा 1 0 फिर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, वैल्यू हो जाएगी -100। ये पर्पस होता है हमारे पास ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस यानी इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन का। उसके बाद हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर हमें नंबर सीक्वेंस प्रिंट कराना है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर system.out.println और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग अपना वेरिएबल जो कि हमारे पास है ए। तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बाद में प्रोग्रामिंग करके इंटेलिजेंट आइडिया में भी समझाऊंगा। सो इसलिए अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिक्र ना करें, अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां प्रोग्रामिंग करके सीखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कंपाइलर आता है, देखता है लूप हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होगा, देखता है सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, देखता है ए की वैल्यू हमारे पास है 1। उसके बाद आता है कंडीशन चेक करता है, देखता है कि क्या जो ए की वैल्यू जो 1 है क्या वो लेस देन इक्वल टू 100 है। हाँ वो लेस देन इक्वल टू 100 है, ट्रू होती है तो क्या करता है, एक इंक्रीमेंट करता है और ए की वैल्यू को जो पहले 1 है वो मुझे प्रिंट करके देता है, और फिर वो वैल्यू जो अब 1 थी वो अब ए प्लस प्लस है, या वो इंक्रीमेंट होकर हमारे पास वैल्यू हो गई है हमारे पास 2।
1 थी, कंडीशन ट्रू हुई, वैल्यू बढ़ के 2 हुई और 1 हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया। 1 इसलिए प्रिंट होके मिला क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंटेशन कर देगा। इंक्रीमेंटेशन मतलब जो वैल्यू है उसके उसमें एक बढ़ा देगा। मतलब a प्लस प्लस का अगर मैं सिंपली आपको मतलब बताऊं तो होता है a प्लस 1, यानी a में एक ऐड कर दो, अगर a की वैल्यू 1 है तो a प्लस प्लस से होकर हो जाएगी a की वैल्यू 2, अगर 2 है तो हो जाएगी 3, अगर 3 है तो हो जाएगी 4, 5 एंड सो ऑन। ये हिसाब होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन में क्या होता है। इट इज द इनिशियल कंडीशन दैट इज एग्जीक्यूट वंस व्हेन द लूप स्टार्ट्स। हियर वी कैन इनिशियलाइज वेरिएबल और वी कैन यूज ऑलरेडी इनिशियलाइज वेरिएबल इट एज एन ऑप्शनल कंडीशन, यानी हम लोग इसके अंदर ऑन द स्पॉट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले से भी कोई चूज हुआ और वेरिएबल ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर बिकॉज इट्स ऑप्शनल। तब बात होती है हमारे पास कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है, इन दिस सेकंड कंडीशन दैट इज एग्जीक्यूट ईच टाइम टू टेस्ट द कंडीशन ऑफ द लूप। इट कंटेन्स एग्जीक्यूशन अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। इट मस्ट रिटर्न अ बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। इट इज एन ऑप्शनल कंडीशन। यानी इस बात का मतलब क्या है, ये हमारी कंडीशन चेक करता है। कब तक चेक करता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है, और अगर जहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये सिंपली हमारे लूप से बाहर आता है। तो क्या होगा, 1 होगी, वैल्यू प्रिंट होगा, वैल्यू 2 हो जाएगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक वैल्यू हमारे पास 100 नहीं हो जाती। वहां पे वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 100 होगी, 100 यहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बाद a प्लस प्लस होकर 100 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 101 और फिर यहाँ पे आके 101 वैल्यू डिक्लेयर होगी। उसके बाद अब जब हमारी कंडीशन चेक होगी तो अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो इसलिए वो क्या करेगा, सिंपली इस लूप से बाहर आके मेरे प्रोग्राम को एंड कर देगा। गाइस ये होता है फॉर लूप। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो चलिए गाइस अब चलते हैं इंटेलिजे आइडिया में और वहां चल के प्रोग्रामिंग करके जरा समझ लेते हैं फॉर लूप को। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर। ये होता है इंटेलिजे आइडिया। अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं गाइस, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग इंटेलिजे आइडिया को इंस्टॉल करते हैं, कैसे जेडीके कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं। इसका कंप्लीट सेटअप मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, अपनी वीडियो में बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे बनानी एक न्यू क्लास। तो मैं सासी पे आता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपना मेल मेथड। आपने सिर्फ मेल लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजे आइडिया कर देगा। सो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने आपको दी है क्वेरी और क्वेरी है कि आपने नंबर सीक्वेंस प्रिंट करना है, यानी आपने प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करना है वर्टिकल फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं system.println, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लेट्स सपोज 1 और फिर इस पूरे को हम लोग करते हैं यहाँ पर कॉपी और फिर हम लोग उसको 9 टाइम्स पेस्ट करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को चेंज कर देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, सिंपली ये नंबर सीक्वेंस हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। सो ये देखिए नंबर सीक्वेंस मुझे पे प्रिंट होकर मिल रहा है, लेकिन इट्स नॉट गुड। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लूप के जरिए ऐसा करना है तो आप कैसे करोगे, हम लोग करते हैं अब इसको फॉर लूप के जरिए और ये हम लोग करेंगे सिर्फ 4 लाइन ऑफ कोड में। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, दोबारा बताता हूँ। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फॉर, उसके अंदर लगाते हैं हम लोग ब्रैकेट और फिर इसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं अपनी वैल्यू और फिर मैं वैल्यू लिखता हूं यहाँ पर लेट्स सपोज int i is equal to 1 सेमीकोलन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं अपनी वैल्यू int i is equal to 1, उसके बाद हम लोग लगाते हैं सेमीकोलन, लगाना जरूरी है वरना सिंटैक्स एरर आएगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपनी कंडीशन। कंडीशन क्या है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ i is less than equal to, हमारे पास जब तक 10 ना हो जाए, जब तक i की वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। और फिर उसके बाद इंक्रीमेंटेशन है डिक्रीमेंटेशन, तो मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा हूं तो 1 to 10 इज इंक्रीमेंटेशन। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पर i प्लस प्लस। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाना है, एंटर प्रेस करके हम लोग लगाते हैं यहाँ पर system.println, उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं अपनी वैल्यू i। सो गाइस देखिए कितना छोटा सा कोड है, ये सिर्फ 2 लाइनों का कोड है और फिर इस लाइन ऑफ कोड के जरिए हम लोग यहाँ पर नंबर सीक्वेंस प्रिंट कर सकते हैं 1 to 10। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूं अपने प्रोग्राम को। सो गाइस देखिए ये मुझे नंबर टेबल प्रिंट करके दे रहा है। इट मींस कि लूप हमें हेल्प करता है हमारे रिपीटेडली लाइन ऑफ कोड को लिखने में, यानी हम लोग बार बार किसी लाइंस को रिपीटेडली लिखने के बजाय एक कंडीशन के जरिए पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको बोलूं आपने 100 तक नंबर सीक्वेंस प्रिंट करना है, तब आप क्या करोगे, यूजिंग लूप्स, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिंपल यहाँ पर 10 की जगह कर दोगे 100 या 1000। मैं आपको बोलता हूँ आपने 1000 तक करना है तो आप यहाँ पे 1000 लिखो, प्रोग्राम सेव करो और जब आप इस रन के बटन पे क्लिक करोगे ना तो देखिए वो 1000 टाइम हमें नंबर सीक्वेंस प्रिंट करके दे देगा। सो गाइस ये देखिए ये मुझे 1000 टाइम नंबर सीक्वेंस प्रिंट करके दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत ऊपर तक जा रहा है।
सो ये देखिए, ये मुझे 1 से लेके 1000 तक नंबर सीक्वेंस प्रिंट करके दे रहा है और मैं इसे 10,000 टाइम भी कर सकता हूं। मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ये देखिए, इसने मुझे 10,000 तक नंबर सीक्वेंस प्रिंट करके दिया। सो गाइस, कुछ इस तरह से हम लोग यूज करते हैं लूप का। लूप हमें बार बार कोई रिपीटेटिव लाइन ऑफ कोड लिखने से बचाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की इस वीडियो से फॉर लूप कंप्लीटली डिटेल समझ में आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन इस जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता कि ये पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं। सो जी हां गाइस, ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस, ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और गाइस, हम लोग इस कोर्स से बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड करने वाले हूं और आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहां क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। सो चलिए गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए thanks for watching and don't forget to subscribe. What are you doing?